देखिए बच्चों, आज हम फिर से क्लास 4 यानी कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण संधि से पढ़ाई करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में अध्याय 2 वर्ण विचार से कुछ पढ़ा दिया गया था और अभी उसी अध्याय से कुछ बाकी है जिसकी पूर्ति आज हम करेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले आप लोग वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन के प्रकार, स्वर के प्रकार, अन्य व्यंजन एवं अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं पढ़ाया गया था। इसी में देखिए बच्चों, इसके आगे है जो व्यंजन के प्रकार में जो आप लोगों ने पढ़ा है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। उसी में वर्ण का तीसरा प्रकार है अयोगवाह। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे अयोगवाह से, और आप अपने बुक में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ऊपर जो लिखा है अयोगवाह यानी आफ्टर साउंड। अयोगवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर साउंड। वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। वे वर्ण जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अभी आपसे कोई पूछेगा अयोगवाह किसे कहते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते हैं, वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह वर्ण अयोगवाह हैं। अंग और अह वर्ण जो हैं क्या हैं? अयोगवाह हैं। अंग की मात्रा आपके बुक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो है एक बिंदु है। अ के ऊपर बिंदु रहता वही अंग है। इसे अनुस्वार यानी सेमी नासल कहते हैं। अह की मात्रा आपके बुक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ऊपर और नीचे 2 बिंदु हैं। इसे विसर्ग यानी कॉलन कहते हैं। यानी अनुस्वार और विसर्ग 2 शब्द अंग और आह की मात्रा को कहा जाता है क्रमशः। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते। बच्चों देखिए, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। देखिए, जहाँ इसकी इच्छा हो हम लोग की वहीं पर इसका उपयोग कर सकें। इसको कहीं भी हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्वर नहीं कहलाते हैं। न ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। यानी अंग अह का प्रयोग कहाँ होता है? वर्ण के अंत में ही होगा, बीच में नहीं होगा, शुरू में नहीं होगा, इसलिए ये स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं। अतः स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वर और व्यंजन से भिन्न ध्वनि होनी यानी स्वर और व्यंजन से इनकी ध्वनि जो है अलग है, इसी कारण इनका किसी से मेल नहीं होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। नीचे बच्चों देखिए लिखा है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। क्या लिखा है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन सेमी नासल एंड नासल। तो अनुस्वार अंग की मात्रा और अनुनासिक क्या है? अर्धचंद्र की मात्रा, जो कि आपके बुक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है तथा मुख से सांस अधिक निकलती है, जैसे हंस, मंद, वंश आदि। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, स्पष्ट रूप से समझा गया है कि अनुनासिक को बोलने में नाक से सांस कम निकलती है और मुख से सांस अधिक निकलती है। नीचे बच्चों लिखा है तत्सम शब्दों में अनुस्वार प्रयुक्त होता है तथा उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक प्रयुक्त होता है, जैसे पंच से 5, दंत से दांत। तो यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। नीचे बच्चों देखिए, अभी क्या हम पढ़ेंगे? हलंत या हल चिन्ह। हलंत या हल चिन्ह क्या होता है बच्चों? किसी शब्द के नीचे एक कॉमा जैसा दिया रहता है, जो कि आपके पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ की ध्वनि होती है, परंतु जब बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे बच्चों, देखिए गद्दा, तो उसमें हलंत लगा हुआ किसके ऊपर? द के ऊपर। गड्ढा, भट्टी,
चिन्ह आदि। तो ऐसे शब्दों को लिखने के टाइम क्या लगता है? हलंत। तो आगे जो है आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कंसोनेंट्स। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए यहाँ लिखा है, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तब उन्हें क्या करते हैं? मिला करके यानी जोड़कर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे उदाहरण में आपकी पुस्तक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, क धन स बराबर क्या होगा बच्चों? छत्री वाला छ, यानी यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। यहाँ पर क्या किया गया? दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं है और उसको मिलाकर लिख दिया गया है। जैसे त्र, त्र में क्या है? कोई व्यंजन नहीं है, कोई स्वर नहीं है इनके बीच में, तो त्रस, शस्त्र, वस्त्र। ऐसे अनेक जो है उदाहरण इसके नीचे बच्चों दिया गया है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों नीचे आगे क्या है? व्यंजनों को संयुक्त करना तथा उनकी वर्तनी। व्यंजनों को जोड़ना तथा उनकी वर्तनी के बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है। व्यंजनों को संयुक्त करने की विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों? जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटा दी जाती है। खड़ी पाई आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और आपके सामने जो है पुस्तक में दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं। अगले व्यंजन को उसे मिलाकर लिखते हैं, यानी किसी भी व्यंजन में खड़ी पाई जो आगे का डंडा जो है उसको हटा करके और दूसरा जो है उसके साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है ख, अभी ख को आगे की खड़ी पाई हटा देंगे तो आधा ख हो जाएगा, तो क्या हो गया? ख्याल। उसके बाद आप लिख सकते हैं तख्त, कुख्यात। अभी ग के आगे पाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा ग, तो ग्लान, मग्न, भाग्य। इसी प्रकार नीचे भी आपको उदाहरण के तौर पर बहुत सारे बताए गए हैं, जिसे आप लोग अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके आगे बच्चों देखिए नंबर 2, क और फ को स्वर रहित करने के लिए आधा क और आधा फ के रूप में लिखकर अगले वर्ण में मिला देते हैं। जैसे क को आधा कर देंगे तो आधा क हो जाएगा, फ के आगे का जो स्वर रहित जो है उसको हटा देंगे तो आधा फ हो जाएगा। तो क्या जैसे शब्द बना सकते हैं हम? क्या, क्या में देखिए आधा क, अभी क है जो तो उसका आगे से आधा हटा देंगे क्या? रक्त, आधा क, वक्त, दफ्तर, मुफ्त, हफ्ता आदि। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बुक में सभी कुछ दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। नंबर 3 है बच्चों, जिन व्यंजनों में पाई जो खड़ी पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा कर लिखते हैं। जैसे देखिए बच्चों ड़, अंग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंगों की मात्रा जो है गंगा, ठीक। उसके आगे देखिए बच्चों हमको लिखना है पंखा, तो अंग न लिख करके उसके ऊपर अंग की मात्रा लगा देंगे तो पंखा। ऐसे देखिए ड पर हलंत लगाएंगे क्या होगा? लड्डू। फिर क्या होगा? गड्डी। तो इससे आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे बच्चों 4, नंबर 4, जब र के साथ स्वर नहीं होता तो उसे अगले वर्ण के ऊपर रफ की मात्रा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा के रूप में लिखते हैं। जैसे गर्म, धर्म, नर्म आदि। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने र से रफ की मात्रा जो पढ़ा है, रफ की मात्रा ऊपर जो है से लगाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो गर्म, धर्म, नर्म आदमी लिखने के लिए क्या किया जाता है? रफ की मात्रा लगाया जाता है। आगे बच्चों देखिए, जब आधे व्यंजन के बाद र जुड़ता है तो
क, फ, ह तथा पाई वाले व्यंजन के साथ इसे दिखाए गए चिन्ह के रूप में लिखते हैं। आपकी पुस्तक में बताया गया है, जैसे क्रम, फ्रिज, हस्व, भ्रम, नम्र, प्रश्न आदि। आगे बच्चों देखिए है व्यंजन ट और ड के साथ र को कौन से चिन्ह के रूप में वर्ण ट ड के नीचे जोड़ देते हैं, जैसे ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड्रम, ड्रामा आदि। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो पढ़ाया दिया गया, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा व्यंजनों को संयुक्त करना। आगे देखिए है बच्चों क्या एक है द्वैत्व व्यंजन। अभी हम द्वैत्व व्यंजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है। द्वैत्व व्यंजन को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट इन ए वर्ड्स। ठीक है, जो आपके पुस्तक में दिखाया गया है। एक जैसे दो व्यंजनों का आपस में संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है और ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक ही जैसे दो व्यंजनों को आपस में जुड़ना क्या होता है बच्चों, द्वित्व, और ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन क यानी कक। अभी हम शब्द बनाएंगे कैसे, चक्का, धक्का, चक्कर आदि। यहाँ पर देखिए एक ही जैसे दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा गया, आधा क पूरा क, आधा क पूरा क, तो बन गया। अभी ग है, ग को जोड़ेंगे कैसे, लग्गा, मग्गा आदि। इसी प्रकार बच्चों देखिए नीचे जो है बहुत सारे व्यंजन जो आपस में जोड़ करके शब्द बनाए गए हैं, जो कि आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है आज वर्ण विचार का अध्याय जो है समाप्त होता है। नीचे बच्चों देखिए है अभ्यास कार्य, यानी आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है और करना है। इसको हमने हल करके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है लिख करके और आपको भेज दिया है। तो इसी प्रकार आप जो है सारे प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। नंबर 1 में है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण। हमने लिख करके भेज दिया है, तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। फिर है बच्चों देखिए भाषा की बच्चों आगे दूसरा प्रश्न है ख, वर्ण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे बच्चों ज तक य तक भी एक प्रश्न है, सारे के उत्तर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों देखिए यहाँ पर सही वाक्य के सामने तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस यानी गलत और सही के सामने करेक्ट का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसमें आप बुक में देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि स्वर की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 होती है, हमने पहले पढ़ाया, आपको बताया कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्वर की संख्या 11 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पर आप जो है राइट का चिन्ह लगाएंगे। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है स्वर की संख्या 11 है यानी सही है, तो आप करेक्ट का आंसर लगाएंगे। उसके नीचे बच्चों ख, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो ये वाक्य आपका सही है या गलत है, तो इसको आपने पीछे हमने पढ़ाया कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, अधिक समय नहीं लगता है, इसलिए यह गलत है। तो आप जो है क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा बच्चों देखिए ग, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यह बच्चों बहुत सही है, व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए यह सही है, तो करेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। घ देखिए अनुस्वार और अनुनासिक एक ही ध्वनि है, तो ये एक ही ध्वनि नहीं है, इसलिए गलत है, तो आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अंग देखिए बच्चों आगे
भिन्न भिन्न व्यंजनों का आपस में संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है। तो ये भी बच्चों गलत है। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि एक जैसे दो व्यंजनों का आपस में संयुक्त होना द्वित्व होता है, इसलिए ये गलत है। तो इसी प्रकार बच्चों देखिए आगे जो है आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, निम्नलिखित बॉक्स में से स्वर और व्यंजन का अलग अलग छांट कर लिखना। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, स्वर और व्यंजन लिखे हैं, जिनको आपको स्वर के नीचे स्वर लिखना है, व्यंजन कौन कौन से उनको व्यंजन करके लिखना। तो आपको यहाँ पर समझा दिया गया है, एकदम से साफ तौर पर आपकी आंसर में लिख दिया गया है स्वर, उसके आगे अ ई उ ऊ, व्यंजन क ख अंग झ ठ अण। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए प्रश्न 4 भी आपको हल कर दिया गया है, प्रश्न 5 भी हल कर दिया गया है और प्रश्न 6 भी हल कर दिया गया है और आपको वीडियो जो है के माध्यम से भेज दिया गया है। तो बच्चों आप देखिए सारे प्रश्न उत्तर जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसी के माध्यम से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर देना होगा। बच्चों इसी देखिए इस पढ़ाई के माध्यम से ही आपकी अगली परीक्षा होगी, इसलिए आप लोग सभी लोग सावधानी पूर्वक इसको लिखें, पढ़ें और याद करें। तो बच्चों आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो वे लोग आकर के विद्यालय में संपर्क करें और अपनी पुस्तक ले जाएं, ताकि अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकें। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।